Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about mental health nursing care plan, that is phobic anxiety disorder or phobia, and through this video you all learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। नर्सिंग केयर प्लान में यहाँ पर हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, यहाँ नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स होंगे। वीडियो में हम टोटल 3 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे, जिसमें फियर, इनफेक्टिव कोपिंग एंड सोशल आइसोलेशन नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज अबाउट फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। तो देखते हैं इसको। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर और फोबिक डिसऑर्डर में फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, phobia is defined as persistent, long-lasting fear of a specific object, activity, or situation that produce continuous avoidance of the feared object, activity, or situation. A phobia is a type of anxiety disorder that causes an individual to experience extreme, irrational fear about a situation, living creature, place, or object. When a person has phobia, they will often shape their lives to avoid what they consider too dangerous. It beyond to voluntary control of the individual and leads to significant distress or disturbances in personal, occupational and social functioning. तो ये था फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर और फोबिक डिसऑर्डर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान। जैसे कि अभी बताया था वीडियो में, हमने टोटल यहाँ पर 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाए हैं फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन फियर, सेकंड होगा इनफेक्टिव कोपिंग और थर्ड होगा सोशल आइसोलेशन। तो ये सारे फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के नर्सिंग केयर प्लान है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, फियर का। इसमें देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट वर्बलाइज अबाउट फियरफुल फीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में अलर्टनेस, अवॉइडेंस बिहेवियर, अप्रीहेंसिवनेस, increase BP, heart rate and respiratory rate. After writing these objective data, we write it the nursing diagnosis. तो यहाँ पर देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में फियर रिलेटेड टू फोबिक स्टिमुलस और परसिव्ड फिजिकल थ्रेट, यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। गोल देखते हैं, गोल होगा टू रिड्यूस फियर। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट हो गया यहाँ पर रिएश्योर द क्लाइंट ऑफ हिज और हर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। रेशनल होगा पर रेशनल मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। रेशनल होगा एट ए पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी द क्लाइंट में फियर फॉर देयर ऑन लाइफ। इम्प्लीमेंटेशन रिएश्योरेंस गिवन टू पेशेंट मीन्स जो हमने इंटरवेंशन तैयार किया है उसको अप्लाई करना है, मीन्स एक्शन में लाना है। तो इस तरह से फर्स्ट इंटरवेंशन लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इंटरवेंशन। सेकंड इंटरवेंशन हो गया पर एक्सप्लोर क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ थ्रेट ऑफ टू फिजिकल इंटीग्रिटी और थ्रेट टू सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसलिए होगा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स परसेप्शन ऑफ द फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू असिस्ट विद द डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा क्लाइंट्स परसेप्शन एक्सप्लोर्ड। नंबर थर्ड, डिस्कस रियलिटी ऑफ द सिचुएशन विद द क्लाइंट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज aspects that can be changed and those that cannot. Rational होगा the client must accept the reality of the situation, aspect that cannot be changed before the work of reducing the fear can progress. Implementation होगा reality of the situation discuss. Number fourth, include the client in making decision related to selection of alternative coping strategies. Example, client may choose either to avoid the phobic stimulus or attempt to eliminate the fear associated with it.
रेशनल होगा allowing the client choices provides a measure of control and serve to increase feeling of self-worth. Implementation होगा clients included in decision making. नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर इंटरवेंशन इफ द क्लाइंट लाइक टू वर्क ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द fear techniques of desensitization may be employed. This is a systematic plan of behavior modification. This fear is decreased as the physical and psychological sensation diminish in response to repeated exposure to the phobic stimulus under non-threatening condition. Implementation of techniques of desensitization employed. Number 6 intervention होगा पर encourage the client to explore underlying feelings that may be contributing to irrational fears. Rational होगा verbalization of feelings in a non-threatening environment may help the client come to term with unresolved issues. Implementation होगा encourage the client to explore underlying feelings. Number 7 assist client to understand how facing these feelings rather than suppressing them can result in more adaptive coping abilities. Rational होगा to cope with phobic condition. Implementation होगा client assisted. Number 8 allow the patient to have rest period. Rational होगा relaxation improve ability to cope. Implementation होगा patient allowed for the rest period. Number 9 familiarize the patient with the surroundings as necessary. Rational होगा familiarity with the setting promote comfort and decrease in fear. Implementation होगा familiarized the patient with the surroundings as necessary. Number 10 maintain a quiet environment whether at home or in a hospital setting. Rational होगा patient's fear is not reduced and resolved if the environment is unsafe. Implementation में लिखना है quiet environment maintained. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस, ये सारे इंटरवेंशंस लिखने के बाद हम यहाँ पर केयर प्लान का इवेल्यूशन स्टेप्स लिखेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट केयर प्लान का इवेल्यूशन. इवेल्यूशन लिखना है पर फियर रिड्यूस मीन्स जो हमारा गोल था टू रिड्यूस फियर वो हमने अचीव किया है भाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड इनइफेक्टिव कोपिंग. नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड हो गया पर इनइफेक्टिव कोपिंग. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट, subjective data, patient verbalize about inability to cope and inability to make decisions. Objective data assess client's level of anxiety, fatigue and appropriate use of defense mechanism. Nursing diagnosis होगा पर ineffective coping related to inadequate level of confidence, inability to cope. गोल होगा patient will cope effectively with situation. Planning और intervention देखते हैं. First, try to determine the type of situations that increase anxiety. Rational होगा recognition of precipitating factors is the first step in teaching the client to interrupt the escalating anxiety. Implementation होगा determine the situation that increase anxiety. Number second, encourage independence and give positive reinforcement for independent behavior. Rational होगा positive reinforcement and self-esteem and encourages repetition of desired behavior. Implementation होगा पर encourage independence and given positive reinforcement for the independent behavior. नंबर थर्ड देखते हैं establish therapeutic relationship with the client. रेशनल होगा to establish trust and make facilitate coping. Implementation होगा therapeutic relationship establish. Number fourth provide a structured schedule of activities for the client. रेशनल होगा the structure provides a feeling of security for the anxious client. Implementation होगा provide a structured schedule of activities for the client. Number 5 देखते हैं encourage the patient to recognize his or her own strength and abilities. रेशनल होगा during crisis patient may not able to recognize their strength. Implementation में लिखना है encourage the patient to recognize his or her own strength and abilities. Number 6 देखते हैं give positive reinforcement for non ritualistic behavior. Rational होगा positive reinforcement and self-esteem and encourages repetition of desired behavior. Implementation लिखना है positive reinforcement given. Number 7 लिखना है explain way of interrupting these thoughts and pattern of behavior. Example
थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फिजिकल एक्सरसाइजेस और other constructive activity with the client feel comfortable. Rishloka, these activities decrease anxiety and provides comfort. Implementation लिखना है, explained to patient about activities those decrease anxiety. Number 8 है be supportive of coping behavior, give time patient to relax. Rishloka, supportive environment enhance coping. Implementation लिखना है, patient supported for coping behavior. नंबर 9 लिखना है रेफर टू मेडिकल सोशल सर्विस फॉर एवेल्यूशन एंड काउंसलिंग रेशनल का दिस विल प्रमोट कोपिंग. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है रेफर टू मेडिकल सोशल सर्विस फॉर फॉर एवेल्यूशन एंड काउंसलिंग. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट एयर द एवेल्यूशन स्टेप ऑफ दिस केयर प्लान. ये सारे इंटरवेंशंस लिखने के बाद हम केयर प्लान में एवेल्यूशन स्टेप्स लिखेंगे. तो देखते हैं यहाँ पर इवेल्यूशन में इवेल्यूशन होगा केयर प्लान नंबर 2 इनइफेक्टिव कोपिंग का. नाउ पेशेंट इनिशिएटिव इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज टू डील विद सिचुएशन. हमारा जो गोल था पेशेंट विल कोप इफेक्टिवली विद सिचुएशन वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 2 कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 होगा यहाँ पर सोशल आइसोलेशन. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 होगा यहाँ पर सोशल आइसोलेशन. देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट सेज दैट आई वांट टू स्टे अलोन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर स्टे अलोन इन रूम, विदड्रॉन, अनकम्युनिकेटिव, विदड्रॉन, नो आई कॉन्टैक्ट. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू फोबिक एंजाइटी एंड रिप्रेस्ड फियर. ये हमारा 3rd नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. यहाँ पर गोल देखते हैं टू मेंटेन सोशल इंटरेक्शंस. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर 1. इंटरवेंशन नंबर 1 होगा कन्वे एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड बाय मेकिंग ब्रीफ फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स. रेशल होगा एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड इंक्रीजेज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ एंड फैसिलिटेट ट्रस्ट. इम्प्लीमेंटेशन होगा accepting attitude conveyed. नंबर 2 देखते हैं सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. दिस कन्वे योर बिलीफ इन द क्लाइंट एज ए वर्थवाइल ह्यूमन बीइंग. इम्प्लीमेंट्स होगा पॉजिटिव रिगार्ड गिवन. नंबर 3 देखते हैं वी विद द क्लाइंट टू ऑफर सपोर्ट ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज दैट मे बी फ्राइटनिंग और डिफिकल्ट फॉर हिम और हर. रेशनल होगा द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रस्टेड इंडिविजुअल प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी फॉर द क्लाइंट. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है क्लाइंट सपोर्टेड. नंबर 4 देखते हैं वी ऑनेस्ट एंड कीप ऑल प्रोमाइजेस. रेशनल का ऑनेस्टली एंड डिपेंडेबिलिटी प्रमोटेड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है वी ऑनेस्टेड एंड केप्ट ऑल प्रोमिस्ड. नंबर 5 देखते हैं वी कॉजन विद टच. रेशनल का ए पर्सन इन पैनिक एंजाइटी में परसीव टच एज थ्रेटनिंग गेस्चर. इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है पर बिकॉज एंड विद द टच. नंबर 6 देखते हैं एडमिनिस्टर ट्रैंकुलाइजिंग मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन. रेशनल का टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड. नंबर 7 देखते हैं डिस्कस विद द क्लाइंट द टेक्निक फॉर इंटरप्टिंग द रेस्पॉन्सेज. एग्जाम्पल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, थॉट स्टॉपिंग एक्सेट्रा. रेशनल का टू रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी. इम्प्लीमेंटेशन लिखने पर डिस्कस्ड विद द क्लाइंट अबाउट टेक्निक्स. नंबर 8 में लिखना है गिव रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द क्लाइंट वॉलंटरी इंटरेक्शंस विद अदर. रेशनल होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एनहांस सेल्फ एस्टीम एंड एनकरेजेस रिपीटिशन ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर. इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गिवन. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप फॉर दिस केयर प्लान. ये सभी इंटरवेंशंस लिखने के बाद हम यहाँ पर एवेल्यूशन लिखेंगे. एवेल्यूशन के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा जो गोल है वो अचीव हुआ है कि नहीं. तो देखते हैं यहाँ पर एवेल्यूशन में नाउ सोशल इंटरेक्शन मेंटेन मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन सोशल इंस्ट्रक्शंस वो हमने अचीव किया है.
वही डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 सोशल आइसोलेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये थे हमारे फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर और फोबिया के टोटल 3 नर्सिंग केयर प्लान जो हमने यहाँ पर वीडियो में देखे। तो आप यहाँ पर वीडियो की सहायता से अपना जो भी नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन वर्क पर्पज और फॉर द प्रैक्टिकल फाइल वर्क पर्पज और फॉर द असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।